यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज चल रही थी 13.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस एक्सरसाइज के मैं आप लोगों के लिए 8 क्वेश्चन करवा चुका हूं और ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 9 एक बार पढ़ रहा हूं। करें लकड़ी के एक ठोस बेलन, लकड़ी का एक ठोस बेलन दिया गया है। तो ये बेलन है, ये लकड़ी का एक ठोस बेलन है। करें लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोलाकार खोद कर निकाले हुए एक वस्तु बनाई गई है। निकालते हुए तो इस पर अर्धगोलाकार भाग खोद कर निकाल दिए। ये एक अर्धगोला इधर से निकाल दिया और एक अर्धगोला इधर से निकाल दिया। ये 2 अर्धगोले निकाल दिए गए। इस साइड से भी निकाल दिया गया अर्धगोला खोद कर और इस साइड से भी निकाल दिया गया है। ठीक, तो शेष आकृति कैसी बचेगी वो मैं अभी बताऊंगा आपको। एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। आकृति में दे भी रखा है इन्होंने। ये जो वस्तु है ये खोद कर निकाल दी गई है, मतलब अर्धगोला ये खोद कर निकाल दिए गए हैं। ये दोनों साइडों से ये क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक, ये आकृति बनी हुई भी आप गणित में देख भी सकते हैं। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, जो बेलन है इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, हाइट इसकी h, ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये इसकी ऊंचाई दे रखी है बेलन की। अगले क्वेश्चन में बताया गया है कि आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और ये रेडियस जो है r, ये 3.5 सेंटीमीटर है। ये रेडियस है, ये इसकी रेडियस है। तो ये जो रेडियस है ये अर्धगोले में भी काम करेगी, अर्धगोले की भी रेडियस इतनी होगी, और बेलन में भी काम करेगी। तो ये दोनों जगह काम करेगी ये रेडियस। ठीक, इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में बताया गया है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो जब ये गोले निकाल दिए गए हैं अंदर से, तो जो शेष आकृति बचेगी वो ऐसी बचेगी। शेष आकृति जो बचेगी वो कैसी बचेगी वो बता रहा हूं। शेष आकृति ये बचेगी, ये इस तरीके की बचेगी शेष आकृति। ये शेष आकृति बचेगी आपकी। ठीक, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है शेष आकृति का। ये शेष आकृति है आपकी, इसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब इसमें कितने पृष्ठ तैयार हो गए वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर बेलन के अंदर से खोद कर निकाले गए हैं ये, तो जो बेलन का वक्र पृष्ठ है उस पर तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी हमें बेलन की। तो बेलन का मैं वक्र पृष्ठ निकालूंगा। और ये जो अर्धगोला खोद कर निकाले गए तो आधे गोले का वक्र पृष्ठ ये होगा और आधे गोले का वक्र पृष्ठ अंदर छोड़कर आया होगा। जब अंदर से खोद कर बाहर निकाले गए तो जितना भाग खुदा उतना क्षेत्रफल बाहर भी आया होगा निकल के। जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर ये आपका चाक का डिब्बा है, ये चाक का डिब्बा है, फॉर एग्जाम्पल ये भरतल है, ये चाक का डिब्बा भरतल है, तो इसके अंदर से अगर मैं खोद कर लाया हूं, कोई ये चीज निकाल के लाया हूं, तो स्वाभाविक है वो जो उसका वक्र पृष्ठ जितना होगा उसका क्षेत्रफल बाहर का जितना होगा उतना ही क्षेत्रफल इस अंदर वाले भाग का होगा जो ये अंदर भाग के छोड़ के आया है। तो इसमें भी ये जो अर्धगोला कट के आया है और इधर अर्धगोला कट के आया है, जितने अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है ये वक्र पृष्ठ, उतना क्षेत्रफल इसके अंदर भी छोड़कर आया होगा। तो वो भी हमारे लिए 2 वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक, और बेलन का वक्र पृष्ठ है, क्यों बेलन के वक्र पृष्ठ में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसमें 3 पृष्ठ तैयार हो गए कटने के बाद। एक पृष्ठ तो इसका वक्र पृष्ठ अंदर, एक इधर से वक्र पृष्ठ और एक बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो ये सब क्षेत्रफल हमारे लिए चाहिए। तो शेष आकृति का संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा वो। तो मैं शेष आकृति का संपूर्ण पृष्ठ ही निकाल रहा हूं यहां से। शेष आकृति का संपूर्ण पृष्ठ, तो ये कैसे निकालेंगे हम, मैंने अभी समझाया आपको। हमें एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ चाहिए, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ चाहिए, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ये होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ये होगा। तो जब 2 अर्धगोले जुड़ जाएंगे, ऐसे जुड़ जाएंगे, ये 2 अर्धगोले मिलकर एक गोला बना लेंगे ना,
तो एक गोले का वक्रपृष्ठ चाहिए फिर हमारे लिए। तो मैंने अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, ये अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, ये तो एक गोला पूरा बना लिया, उसका वक्रपृष्ठ और लगा दे रहा हूँ। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 4πr²। ठीक, रेडियस दोनों में समान ही काम करेगी जैसा कि मैंने बताया अभी। तो यहाँ से इसे हल कर दे रहे हैं। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πrh प्लस और ये 4πr²। तो ये इसका शेष आकृति का ये समपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। तो यहाँ से 2πr कॉमन ले रहा हूँ, 2πr कॉमन, तो यहाँ से एक h मिलेगा प्लस 2 दूनी 4, पाई बाहर, r की घात 2 में से एक r बाहर, तो एक r तो मिलेगा यहाँ से। 2π का मान भी लगा दे रहे हैं 22/7। और रेडियस इसकी दे रखी है, रेडियस दे रखी है इसकी 3.5, तो इस r के स्थान पर 3.5 लिखे दे रहा हूँ। h बेलन की चाहिए, तो बेलन की जो ऊंचाई है ये जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई के स्थान पर 10 सेंटीमीटर प्लस r यहाँ रखेंगे 3.5 ये, तो 3.5 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 7 हो जाएंगे पूरे, 3.5 दूनी 7 हो जाएंगे ये। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी उसकी। तो ये 7 से ये काट दे रहे हैं, 7 पंजे 35, ये मिलेंगे आपको 0.5, 22 दूनी 44, तो ये हो जाएंगे और मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी 0.5 से, और अंदर से जुड़ के 17 ये आएंगे। ठीक, तो ये शेष आकृति का संपूर्ण पृष्ठ आ रहा है निकल के। इसे मैं हल कर दे रहा हूँ। देखो ध्यान दें, 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो तो 22, इसमें एक के बाद दशमलव लगेगा और इंटू 17 से मल्टीप्लाई होगी इसकी। तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34, 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शेष आकृति का, इस आकृति का ये संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा जो क्वेश्चन में निकलवा रहे थे। तो ये आंसर के तौर पर हम लिख सकते हैं ऐसे, ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन का। ठीक, तो ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन का 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं समझता हूँ ये भी कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था, समझने ही वाला क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।